सेंथिल कुमार, वो कहते हैं कि हिंदी भाषी राज्य गौमूत्र वाला राज्य और बीजेपी सिर्फ वही जीत सकती। देखिए, बहुत अच्छा लगा उनके बयान को सुन के। आपको अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि जो कुछ बचे हुए हैं लोकसभा में वो भी अब समाप्ति की ओर हैं, इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने भाषाएं जो अपनी इस्तेमाल की है। अभी तो 3 राज्यों को विधानसभा से वो सफाया कर चुके हैं। ये सिर्फ मात्र भारत के हिंदुओं को बदनाम करने में और भारत के हिंदुओं की आस्था की ठेस पहुंचाने पे लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, तरह तरह की राम की किताब पर टिप्पणीबाजी करना, राम की किताब पर उंगली उठाना, कभी कहना राम मंदिर गलत बना दिया। ये कभी इस तरीके का बयान जो इन्होंने दिया है, अरे माँ, वो माँ है, उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम साउथ में पहुंचेंगे, हम वहाँ भी अपना परचम फहराएंगे, तब उनसे पूछेंगे कि अब आप बताइए आपके लिए अब कौन सी जगह, आप कहाँ जाएंगे। ये पाकिस्तान जैसी सोच है, उनकी मानसिकता पाकिस्तान जैसी है। वे नहीं चाहते भारत के अंदर हिंदू खुश रहे, क्या अच्छा रोजगार पाए, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छे सही रास्ते पर चले। वे सनातन धर्म को ख़त्म करने में लगे हुए, वे भारत के हिंदुओं को बिल्कुल ख़त्म करने में लगे हुए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, डीएमके के सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी जीती है या फिर जो हिंदी भाषी राज्य है वो गौमूत्र है। गुलशेर जी हैं, क्या बोलेंगे? सांसद जो डीएमके के सेंथिल कुमार, वो कहते हैं कि जो हिंदी भाषी राज्य है वो गौमूत्र राज्य। देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये सिर्फ मात्र भारत के हिंदुओं को बदनाम करने में और भारत के हिंदुओं की आस्था की ठेस पहुंचाने पे लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, तरह तरह की राम की किताब पर टिप्पणीबाजी करना, राम की किताब पर उंगली उठाना, कभी कहना राम मंदिर गलत बना दिया। ये कभी इस तरीके का बयान जो इन्होंने दिया है, अरे माँ, वो माँ है, उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरीके का अपमान करना, ठेस पहुँचाना, तो मैं कहना चाहता हूँ इनको हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जब 2024 में नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे। अब देखना, ये भारत की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल ये चाह रहे भारत का हिंदुओं को आज सताने का काम किया जा रहा, बिल्कुल हर तरीके से। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये डीएमके के जो नेता लोग हैं बार बार सनातन पे ही बात कर देते हैं, और ये किसकी सोच हो सकती है? फिर ये कैसी सोच? ये पाकिस्तान जैसी सोच है, उनकी मानसिकता पाकिस्तान जैसी है। वे नहीं चाहते भारत के अंदर हिंदू खुश रहे, क्या अच्छा रोजगार पाए, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छे सही रास्ते पर चले। वे सनातन धर्म को ख़त्म करने में लगे हुए, वे भारत के हिंदुओं को बिल्कुल ख़त्म करने में लगे हुए। वे तो ये चाहते हैं हम 24 घंटे में हम भारत के हिंदुओं को। यूपी बिहार वाला जो राज्य है वो गौमूत्र वाला राज्य है। ऐसा कुछ नहीं है, सब भारत, ये इनकी मानसिकता कमज़ोर हो चुकी है। पत्रकार साहब महोदय, ये हार का सामना देखना पड़ रहा है। हम 3 राज्यों में चुनाव जीत कर आए, ये बौखलाहट में पता नहीं क्या बोलेंगे और क्या जहाँ जहाँ बीजेपी जीती और बीजेपी बस वहीं जीत सकती, साउथ में नहीं। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये सबसे बड़ी अटैक है मोदी जी, योगी जी। जहाँ मोदी और योगी होगा वहाँ कभी हार नहीं हो सकती। आप देखना, हम पूरा भारत जीतेंगे। बीजेपी के जीत के बाद इतनी बौखलाहट आ गई है कि या फिर ये लोग ऐसे हमेशा ही करते रहेंगे? ये बौखलाहट बहुत बड़ी बौखलाहट है, डिप्रेशन में आ चुके हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को इलाज कराना चाहिए। अब राहुल गांधी जी भी टेंशन में हैं, क्योंकि 3 राज्यों में हम आ चुके, और 2024 में आप देखना हम 400 को पार करके दिखाएंगे। ये कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका होगा। भारत का हिंदू अब पार्टी बार बार सनातन का मजाक बनाती है, उनको क्या चुनौती? ये जितने राम पर उंगली उठा रहे, इन्हें राम दिखा रहा है, राम इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। जितना भी राम पर तरह की टिप्पणीबाजी, आरोप लगाना, राम इनको सजा दे रहा है। इनको अब मोदी जी को सजा देने की जरूरत नहीं है, राम खुद सजा इनको दे रहा है, ये भुगत रहे। आप देख लो, बड़ी बात बोल दी, उसके बाद आके माफी मांग ले। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इन लोगों को चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। जब 2024 में हमारी सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी जीत के आएंगे, 400 को पार करेंगे, हम इन्हें जेल में डालने का काम करेंगे। खान चाचा, एक डीएमके के सांसद है सेंथिल कुमार, वो कहते हैं कि हिंदी भाषी राज्य गौमूत्र वाला राज्य और बीजेपी सिर्फ वही जीत सकती। अपनी अपनी सोच है लोगों की। कुंठित हो गए लोग, कुंठित हो गए। ऐसे सांसदों को क्या बोलिए? ये बोलेंगे कि अब दोबारा वो सांसद बनेंगे नहीं, खुद उनके ही प्रदेश में उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जो बन गए। अब सांसद रहते हुए जब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर उन्हें सांसद कौन बनाएगा, ये बताइए। डीएमके पार्टी के लोग हमेशा
अपशब्द ही बोलते रहते, फिर ये कैसी पार्टी है सर? देखिए, ये लोगों को पता ही नहीं कि भारत क्या है, भारत में कितनी संस्कृतियां हैं, कितने राज्य हैं, कितनी भाषाएं, कितने लोग हैं। ये लोग कुएं के मेंढक हैं। आप मेंढक बोल रहे हैं, वो सांसद है। बिल्कुल कुएं के मेंढक। इन्हें पता ही नहीं कि कुएं से बाहर भी जिंदगी है। वो अपने ही कुएं में रहते हैं, वहीं से पानी पीते हैं, वहीं से जीते हैं। उन्हें बाहर का कुछ पता नहीं है कि ये भारत कितना बड़ा है, इसकी भूमि, इसका क्षेत्रफल क्या है, यहाँ कितनी संस्कृतियाँ हैं, कितनी बोलियाँ हैं, कितनी भाषाएं। बीजेपी बस ऐसे ही राज्यों में जीत दर्ज कर सकती, साउथ में कभी नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, उनको कहने दे। जब हम साउथ में पहुंचेंगे और वहाँ भी अपना परचम फहराएंगे, तब उनसे पूछेंगे कि अब आप बताइए, आपके लिए अब कौन सी जगह, आप कहाँ जाएंगे। अच्छा, तेलंगाना में बस कांग्रेस की जीत हुई है, उसके बाद भी विपक्ष में भी डीएमके की पार्टी है, उसके बाद भी इस तरीके का बयान कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लगा उनके बयान को सुन के। आपको अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि जो कुछ बचे हुए हैं लोकसभा में, वो भी अब समाप्ति की ओर हैं। इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने भाषाएं जो अपनी इस्तेमाल की है, अभी तो 3 राज्यों के विधानसभा से वो सफाया कर चुके हैं। तो ऐसे ही से बयान देते रहें। लोकसभा में मोदी जी अगली बार 500 से ऊपर आएंगे।